नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। काजपुरा इलाके में कोरोना पॉजिटिव आने से पसरा सन्नाटा। पटना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट एरिया सील। मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल के जवानों की दिखी तैनाती। इलाके को सैनिटाइज करने में जुटा प्रशासन। पटना के डाकबंगला चौराहे पर ड्रोन कैमरे की तैनाती। शहर के कई इलाकों में 10 ड्रोन के माध्यम से रखी जा रही नजर। असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर। साहिबगंज में लॉकडाउन 2 में मिल सकती है हिदायत। अर्थव्यवस्था को वापस से पूर्व की भांति ही करने की कोशिश। 20 अप्रैल से लॉकडाउन में सशर्त मिल सकती है राहत। जहानाबाद में शिक्षा मंत्री के निजी सचिव, डीजीपी और जिले के पत्रकार सहित 8 पर मामला दर्ज। सचिव के घर हुआ सामूहिक भोज का आयोजन। एसडीपीओ और पत्रकार हुए थे शामिल। बीते शनिवार को खाजपुरा इलाके की रहने वाली एक महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन की नींद उड़ चुकी है। दरअसल अधिकतर अधिकारी लगातार खाजपुरा से लेकर राजा बाजार, जगदेव पथ तक के इलाके में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे इलाके को अब सील कर दिया गया है। बताते चले कि राजधानी पटना में यह पहला मामला है जहां की हॉटस्पॉट का इतना बड़ा दायरा सील कर दिया गया है। वहीं मेडिकल स्टाफ की टीम लगातार इस इलाके में मौजूद है और यह इलाका काफी घनी आबादी वाला है। अगर सख्ती के साथ नियंत्रण नहीं किया गया तो संक्रमण के दूसरे इलाकों तक फैल सकता है। हालांकि इलाके में मजिस्ट्रेट के साथ एक पुलिस पदाधिकारी और अन्य जवान को भी तैनात किया गया है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सैनिटाइज करते हुए वो दिखाई दिए हैं। लॉकडाउन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना के डाकबंगला चौराहे पर ड्रोन कैमरे की तैनाती कर दी है। इस मौके पर जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया है कि शहर के कई इलाकों में 10 ड्रोन के माध्यम से निगरानी का कार्य किया जा रहा है, जिससे लॉकडाउन के पालन और असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। ड्रोन कैमरे के साथ एक पायलट की भी तैनाती की गई है। पूरे देश में कोरोना वायरस बीमारी को लेकर 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था को वापस से पूर्व की भांति ही चलाने के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ जनजीवन सामान्य करने को लेकर ऐसे जिले जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले नहीं है, उन जगहों को 20 अप्रैल से लॉकडाउन में सशर्त रियायत दी जाएगी। साहिबगंज जिले में अभी तक कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जिसे देखते हुए साहिबगंज जिले को भी लॉकडाउन में सशर्त थोड़ी सी रियायत दी जा सकती है। इसी क्रम में विधि व्यवस्था बनाए रखने और लॉकडाउन के दूसरे चरणों के सशर्त अनुपालन को लेकर समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में उपायुक्त ने लॉकडाउन के दूसरे चरण को 20 अप्रैल के बाद सशर्त पालन करने के लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। तारीख से कुछ एक सेक्टर्स हैं जिसमें ढील दी जा रही है, जिसमें कि जो हम लोगों का सरकार का मुख्य है कि जो रूरल इकोनॉमी में डिस्ट्रेस है और जो गरीब लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है उनके लिए कुछ ढील दी गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ढील दी गई है, कुछ इंडस्ट्रीज में ढील दी गई है। नरेगा के वर्क वगैरह शुरू होंगे, रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने डिटेल एसओपी तैयार कर। बिहार के शिक्षा मंत्री के निजी सचिव, जहानाबाद के डीजीपी और जिले के पत्रकार सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री के निजी सचिव के घर पर लॉकडाउन के दौरान सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जहां एक और लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के शिक्षा मंत्री के निजी सचिव के यहां लॉकडाउन की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। एक पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें जिले के एसडीपीओ और पत्रकार भी शामिल हुए थे। वहीं सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी के आदेश से मंत्री के निजी सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूछताछ के बाद शिक्षा मंत्री के सचिव को छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन पूर्व शिक्षा मंत्री के निजी सचिव और उनके करीबियों के द्वारा टेहटा ओपी क्षेत्र में भोज का आयोजन किया गया था। यह खबर मीडिया में आने के बाद सरकार के द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वीडियो और जिले के पत्रकार सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज करने की बात
सामने आ रही है। एक तरफ जहां पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लाठियां चटकाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस खुद शहर भ्रमण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करती हुई भी नजर आ रही है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां काफी संख्या में मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस को माला पहनाई जा रही है और उन पर फूलों की बारिश भी की जा रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिससे सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नजर आए। साथ ही इस पूरे प्रकरण पर विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक संस्था के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली थी राशन बांटने के लिए, और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अभी उनको जो भी कोरोना योद्धा हैं, जैसे पुलिस है, प्रशासन है, पत्रकार, रेल कर्मी है, नर्स है, उनके सम्मान में जनता खुद अपने घर से निकल के डिस्टेंस का पालन करते हुए स्वागत करिए फूल से, कि उनका हौसला बढ़ाया जाए इस विकराल स्थिति में। विजुअल में तो कहीं से नहीं लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जब है कि 5 आदमी को इकट्ठा नहीं होना है, ये जो सैकड़ों आदमी जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है क्या? सर, इससे पूर्व भी आदमी तो प्रशासन सबको जागरूक कर रही है, और जाने में, गाड़ी में बैठने में सब तो खुद सैनिटाइज रहते हैं, रोज उनका स्क्रीनिंग होता है। तो सर, ये सब तो टेक्निकल मामला है। आप लोग इसी बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे। आपको बता दें, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, इजाफा लगातार होता जा रहा है। कोरोना वायरस के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा, बिहार में कुल 93 संक्रमितों की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने की है इस बात की पुष्टि, यानी कि शतक के आसपास पहुंच चुका है आंकड़ा। एक ही दिन में बिहार के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी कि आंकड़ा अब लगभग शतक के पास पहुंच चुका है, यानी कि 93 लोग संक्रमित हैं। और इस बात की पुष्टि की जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इस बात की पुष्टि की है। एक ही दिन में बिहार के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, ऐसा लग रहा है कि कोरोना शतक मारने के लिए बिल्कुल मन बनाकर बैठा है और शतक के नजदीक पहुंच चुका है, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। आखिर कैसे रोकथाम होगी अनिल? बिहार के लिए बहुत ही संकट का घड़ी है, जिसमें कि कोरोना संक्रमण जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, और एक साथ 7 मरीजों का पॉजिटिव पाया जाते बड़ा आंकड़ा है जो कि आज पाया गया है। और वहीं आपको सबसे अहम बात बता दें कि यहाँ आरा जिले से भी एक पॉजिटिव केस पाया गया है, जो कि ग्रीन जोन में आया हुआ था। उस जिले में कोई भी ऐसा केस अब तक नहीं आ पाया था, लेकिन आज आ जाने के बाद वो भी अब संकट की स्थिति में दिख रही है। वहीं बता दें कि सबसे ज्यादा मामले जो है आज के जो 7 मरीज हैं उसमें पॉजिटिव पाया गया है, उसमें सबसे ज्यादा मामले फिर बिहार शरीफ के नालंदा से ही है, जहाँ पे 4 मरीज जो है वो कोरोना पॉजिटिव फिर से पाए गए हैं। उनका भी संबंध जो है कोरोना के संक्रमित व्यक्ति के आने से हुआ है, जिसके बाद ये स्वास्थ्य सचिव संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कुल आंकड़ा जो है वो आज का सबसे बड़ा 7 पहुंच गया, वहीं अब आंकड़ा जो बढ़कर है 93 हो गया है। जी, आखिर अनिल, जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, आखिर और क्या एहतियात के लिए कदम उठाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से? अब जी बता दें आपको कि बिहार सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोगों की स्क्रीनिंग हो या फिर कहें कि सैनिटाइजेशन का काम हो या चेन ढूंढने की काम हो, उसमें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है और लगातार इस काम में जो है चेनों को खोजा जाता है। तो बता दें आपको कि ऐसे कई मामले हैं जिसमें कि चेन को ढूंढकर उनको होम क्वारंटाइन किया गया या क्वारंटाइन किया गया और पूरे इलाके को सील कर सैनिटाइज करने का भी काम किया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को काफी परेशान, ऐसे में कई समाजसेवी हैं जो इन गरीबों का ख्याल भी रख रहे हैं।
स्थानीय और एनजीओ के द्वारा धुर्वा के पुराने विधानसभा के पास आश्रित लोगों को लॉकडाउन के बाद से प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने यहां पर गरीबों को भोजन कराया था, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। दिखाते हैं आपको। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की भी चिंताएं बढ़ा दी है। खासकर ऐसे लोग जो समाज में गरीबी की तबके से हैं और एकदम जो है कि निचला स्तर पे अपनी जिंदगी को व्यापन करते हैं, ऐसे लोगों की चिंता बढ़ा दी गई। लेकिन ऐसे लोगों को भी सहारा देने के लिए समाज में कई समृद्ध लोग हैं। हम इस वक्त खड़े हैं रांची के धुर्वा में, जहां पर पुराने विधानसभा के मैदान के ठीक बगल में मैदान में कुछ गरीबों को प्रतिदिन इसी प्रकार से भोजन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो भी लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं, इन कुछ लोग बाहर से हैं, कुछ लोग स्थानीय हैं, तो इन लोगों को प्रतिदिन यह भोजन कराया जा रहा है ताकि इन्हें किसी की भी कोई भी जरूरत जो है वो कभी कमी महसूस ना हो। खासकर ऐसे लोग जो समाज में असमृद्ध हैं, जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी इन्हें चिंता करने की जरूरत होती है, भोजन करा रहे कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर किनके तरफ से यह भोजन कराया जा रहा है। पहले तो आप अपना एक बार नाम और परिचय बता दीजिए। नाम दीपक वर्मा, झारखंड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से हम लोग वितरण करते हैं। जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ है उस दिन से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे विधानसभा के सामने रांची स्टेशन, हटिया स्टेशन, फिर यहाँ बाईपास में हम लोग हर जगह पर डे वितरण कर रहे हैं। एक वायरस जो है इसमें सबसे बड़ी बात यही ध्यान देने की जरूरत है कि सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जाए और जो सुरक्षाएं हैं उसका भी एहतियात पूरा बरता जाए। एग्जैक्टली सर, अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ जो किट होता है हमारा सैनिटाइजर, ग्लव्स, क्योंकि खुद का भी हम लोग अगर सेफ रखेंगे तभी जाके दूसरों को सेफ खिला सकते हैं, फिट करें। तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कैसे, क्योंकि यहाँ पे डे 1 से हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिए जो हम लोग को मिला है, जैसे जगन्नाथपुर थाना से जो प्रभारी है उनसे भी मिला इंस्ट्रक्शन कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करके खिलाएं। तो यहाँ पे हम लोग डे 1 में आए, हम लोग बोल दिए कि लोग प्लीज दूरी बना कर बैठे, एक हाथ ऐसे करके। तो अभी जितने लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अब क्या है। और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं छुआछूत, ये छुआछूत वाली बीमारी इनको बताया गया है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं या बाहर? हम बिहार के रहने वाले हैं। हम तो यहाँ पर कब से फंसे? 21 तारीख से फंसे हुए हैं। 21 तारीख से और अब तक फंसे हुए हैं, तो इतने दिनों से भोजन कहाँ कर रहे हैं? यहीं करते हैं, यहीं पर। कैसा भोजन मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है और इन लोग को हम बड़ाई करते हैं कि यहाँ जो सब चीज मैंने इन लोग को सुविधा हम लोग को देते हैं, जितना पब्लिक गरीबों के बहुत सुविधा अच्छा से देते हैं। और पानी या जो भी माना चीज है बहुत सुंदर हमको लगता है, अच्छा मिलता है। जब दिल से जब अच्छा लगता है तो वो खुद आशीर्वाद के रूप में बाहर निकलता है। तो ऐसे लोग जो समाज में समृद्ध लोग हैं, ऐसे लोगों को ताकि ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको प्रतिदिन भरपेट भोजन मिल सके। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। कोरोना को लेकर लगातार अपडेट्स जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ
संक्रमित हुए जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाए, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी की मांग को लेकर 18 से 19 अप्रैल को भाकपा माले के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाकपा माले प्रखंड सचिव मनोज कुमार पांडे ने इस भूख हड़ताल के जरिए से सरकार से विभिन्न मांगे की हैं। केंद्र और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो कोरोना महामारी के कारण जो प्रवासी मजदूर सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली इत्यादि तमाम महानगरों में फंसे हुए हैं, उनके सामने रोज भोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है। यहां तक खबरें आ रही है कि ये मजदूर बिस्कुट खा करके, पानी पी करके ही दिन गुजार रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए जेडीयू चिकित्सक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा खगड़िया जिला प्रशासन और जिले के स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही पटना से लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र परबत्ता और खगड़िया के हजारों जरूरतमंदों के बीच लगातार भोजन, पैसे और जरूरी सामानों का वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार जेडीयू के पूर्व परिवहन मंत्री और परबत्ता के वर्तमान विधायक रामानंद प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर संजीव कुमार को परबत्ता विधानसभा से जेडीयू पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा पहले ही कर रखी है। कोविड-19 को लेकर जहां सारा देश लॉकडाउन पालन करने के लिए यानी कि उसके लिए सहारा ढूंढ रहा है और उसका सहारा भी बन रहा है। आज सहारा लोगों को मदद भी कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी के राजा बाजार स्थित शिव मंदिर परिसर में पार्षद ने बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर शिव मंदिर परिसर में प्रतिदिन असहायों को भोजन करा रहे हैं। कमेटी के सदस्य पीयूष श्रीवास्तव ने बताया है कि यह कार्यक्रम लॉकडाउन तक जारी रहेगा। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है फसल सहायता योजना में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ये एक्सपेरिमेंट। साथ ही में जो है यील्ड असेसमेंट जो है पूरे जिले का भीड़ का कैसे हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे आए हुए थे।
तो यहाँ पे 52 kg का 52 क्विंटल का जो है यहाँ प्रति हेक्टर, हाँ प्रति हेक्टर यील्ड आया है, तो काफी अच्छा। पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड स्थित हरदिया पंचायत के भगवानपुर ग्राम में मोतिहारी के डीएम शीर्षक कपिल अशोक गेहूं खेत के पास जाते हुए दराती उठा ली और खेतों में घुस गए। यही नहीं, किसानों की तरह गेहूं की कटाई भी करने लगे। यह देख किसान और साथ गए अफसर भी दंग रह गए। जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों के साथ मिलकर गेहूं की कटाई की, जिसे देखकर ग्रामीण भी हैरान हो गए और इसकी चर्चा पूरे इलाके में जोरों पर होने लगी है। एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने के लिए मिला है। इस लॉकडाउन में भी अपराधी बड़े आराम से अपराध को घटना दे रहे हैं और उसको अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। मामला साहिबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने सीएसपी संचालक की गोली मार दी और उनसे 1,90,000 रुपए की लूट को अंजाम भी दे दिया। मौके से फरार हो गए। वहीं इसकी जानकारी संचालक ने बरहेट थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम अपने घर से सीएसपी संबनी की ओर जा रहे थे। 1,90,000 रुपये पैसा था मेरे पास। पीछे पे एक मोटरसाइकिल आया, उसमें 2 व्यक्ति था। हमको रुकने बोले तो हम नहीं रुके, वो मेरे आगे जाके ओवरटेक किए। उसके बाद मेरा 1,90,000 रुपये डिक्की से निकाल दी। और गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो पंचायत के मिर्जाडीह गांव में आज मिट्टी के चट्टान धंसने से उसमें दबकर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि उसी परिवार की एक अन्य महिला बाल बाल बच गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद दोनों के शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए पूरा देश लॉकडाउन है। दरअसल झारखंड के धनबाद जिले में भी लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। इसी बीच लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे तमिलनाडु के चेन्नई से एक एम्बुलेंस धनबाद पहुंची। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान इस एम्बुलेंस को धनबाद पुलिस ने रोका और एम्बुलेंस में जो व्यक्ति थे उनको धर दबोचे यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने कहा है कि वो तमिलनाडु में जा रहे थे। वो जांच की जा रही है। पेशेंट है उनके अंदर में, एम्बुलेंस से ये लोग आए हैं, तो किन परिस्थितियों में आए हैं, इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे हैं, इस संदर्भ में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और उनको पीएमसीएच भी ले जाया जा रहा है, जैसे इनकी फर्दर मेडिकल स्क्रीनिंग हो सके। लेकिन कैसे यहाँ तक पहुँचे इस संदर्भ में। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक जारी रहेगा। आम हो या फिर खास, कोई भी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने के प्रयास में लगे पड़े हैं। ऐसे में कलाकार या तो अपनी कला के माध्यम से जागरूकता संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोविड-19 के खतरे की वजह से उपजी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। झारखंड के फिल्म उद्योग के नामी गायक और संगीतकार मनोज शहरी ने भी कुछ ऐसी ही पीड़ा का बयान किया है। चलते चलते आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ उनका गीत है और किस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा को जाहिर किया है। चलते चलते इस गाने के साथ आपको ये जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं और अपने परिवार के साथ फंसे हुए हैं, जिनको खाने का दिक्कत हो रहा है, रोड में सोने का दिक्कत हो रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं मैसेज देते हैं। अब ये परेशानी है, कुछ दिनों का हट जाएगा, आप लोग घबराए नहीं, हम लोग का सरकार पूरा ध्यान दे रही है। जवा पुता भूखे सबे देखूहिया बेहाल, ओ मुके कोई तो बताए दे अब जाऊं कहाँ, मुके कोई तो बताए दे अब जाऊं कहाँ, कैसे मोई रहबू, कैसे मोई रहबू ई बिपतल ई दुनिया मेरे, मुके कोई तो बताए दे अब जाऊं कहाँ। अब आप चलते चलते देखिए इस गाने को कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने गाया है और किस तरह से अपनी पीड़ा को बयां किया है। दिखाते हैं आपको चलते चलते। फिलहाल इतना ही इस गाने के साथ। सुन के रोता है ये दिल,
जाने वाले